हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। स्माइल करो। इधर देखो, ये पहले इधर देखो बच्चा। कि मैं अपने ये बालों का राज क्या है क्या नहीं है, और जो लोग कहते हैं ये रबड़ बैंड यूज़फुल मतलब बहुत बेकार होता है, तो मैं उनको बताऊंगी ये रबड़ बैंड ख़राब नहीं होता है, उसका रीज़न बताऊंगी, और इस रबड़ बैंड को कैसे यूज़ करते कैसे नहीं, वो सब मतलब मैं बताऊंगी। मालूम है गर्मियाँ आ गई हैं और मैंने अभी बाल खोले हुए हैं तो मुझे भी गर्मी लग रही है। बाय द वे मेरे घर में एक नया सदस्य आया है, मिलना चाहोगे? आज जल्दी से मिलाती हूँ आप लोग को भी। देखो ये है मेरे घर का नया सदस्य। तो जैसा कि आप सबने देखे मेरे घर के नए सदस्य को कैसा लगा। जी हाँ, कूलर अपने बालों को जा रही कट कराने। आप लोग बताओ कौन सा कट दूँ। तो अभी मैं हाल ही में ये स्टार्ट करूँ। जैसा कि आप देख रहे हो ये डायरी आप देख रहे हो कब की, 2010 की है। इसमें ऑलरेडी पहले से एक तो वंदना लिखी हुई है। वो वंदना किसकी आप पढ़ सकते हो। वंदना है सरस्वती मैया की। सरस्वती जी की वंदना ऑलरेडी मेरी डायरी में लिखी है और मैं इसी के आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ इसमें और कुछ ऐड ऑन करने, मतलब उनकी वंदना की तो हो गई है, मैं यहाँ से स्टिल स्टार्ट करूँगी अब न्यू पेज से। अब मैं न्यू पेज से न्यू चीज़ें स्टार्ट करूँगी, वो मैं आपको शेयर करूँगी क्या मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपनी लाइफ में। सोच लो यार, मतलब आप लोग के साथ ऐसा होता है कि पेपर के टाइम भी आप लोग भी कुछ ऊट पटांग करते हैं। मेरे साथ तो बहुत बात हुआ, पेपर है तो मेरा मन पढ़ाई पे तो लगता ही नहीं है प्रॉपर कि हाँ मैं प्रॉपर पढ़ाई कर लूँ अच्छे से, एकदम फुल ऑन फोकस्ड कर लूँ उस पर। नहीं, मेरा मन लगता है थोड़ा सा ये भी कर लो, कुछ ना कुछ मतलब कुछ अलग कुछ नया चीज़। मैं पिछली बार भी जब यूट्यूब स्टार्ट करी थी, मेरा पेपर का टाइम था, कल मेरा पेपर था और आज मेरे दिमाग में यूट्यूब का चल रही कि मैं कैसे क्या डालूँगी, कैसे क्या पोस्ट करूँगी, मैं कौन से कैसे क्या मतलब फुल ऑन यूट्यूब के बारे में मैं सोच रही थी। और इधर बीच भी मैं इधर बीच क्या आपका ही बता रही हूँ प्रेजेंट टाइम का। इस समय भी पेपर स्टार्ट अब मैं जा रही हूँ कुछ नया स्टार्ट करने। आप में से किसके साथ ये चीज़ होता है कि पेपर किस टाइम में आप लोगों को भी कुछ नया सूझता है। पायदा वैसा कलर तो बहुत प्यारा लग रहा है ना। वहाँ पे भी दर्शन कर रही थी, दर्शन के टाइम ही ये मेरे नेल्स वाला टूट गया तो मैं वहाँ थोड़ा सा सैड हुई, बट कोई नहीं। और फिर वहाँ पे मतलब मैंने बहुत मस्ती की, बट यही था कि मैं जान रही थी मैं शूट कर लूँगी बट मैं प्रॉपर एडिट करके व्लॉग ऐसा नहीं डाल पाऊँगी, तो इसलिए मैंने प्रॉपर शूट नहीं किया। थोड़ा सा शूट किया है, मैं आपको उसका थोड़ा सा हिंट देती हूँ। ये तो आप देख चुके होगे पीछे आई थिंक, अगर मैंने अपलोड कर दिया होगा तो आप लोग देख के बताओ कैसे लगी वो वाली व्लॉग और ये वाला व्लॉग बताओ कैसा लगा, कि आप में से कौन कौन लोग हैं जो पेपर के टाइम कुछ नया खुरापात करते हो। और स्टार्ट करते हैं आज का डे। देखती हूँ मैं क्या स्टार्ट करती हूँ। अभी तो मैं जा रही हूँ इस डायरी में कुछ लिखने थोड़ी देर। तो चलो बहुत हो गई बातें, अब काम स्टार्ट किया जाए। थोड़ा बहुत यार काम भी बहुत ज़्यादा है, तो जैसा कि आप देख रहे हो मैंने डायरी लिखना स्टार्ट कर दी है। मेरी डायरी काफ़ी हद तक अब मैंने कर ली है, मैं बहुत जल्दी इसको भी रिवील करने वाली हूँ। यार देखो ये काम मैंने कर लिया है, ये मेरा काम हो गया है, ठीक है। तो अब इसको रखते हैं और अब थोड़ा सा चलते हैं कॉलेज की ओर, क्योंकि कॉलेज का पेपर है सर पे। तो यार देखो कॉलेज का काम अभी बाकी है और ये डायरी वाला काम तो मैंने ऑलमोस्ट करा है, थोड़ा सा किया है, मतलब थोड़ा सा बचा है एक्चुअली, कर काफ़ी लिया है, थोड़ा सा बचा है, उसको फिनिश करते हैं। फिर कभी क्योंकि ये रेगुलर वे पे चलेगा, फिर कभी क्योंकि ये रेगुलर वे पे चलेगा, इसको हम पर डे इतना पूरा एक साथ कंप्लीट नहीं करना चाहते ना, थोड़ा चलता है, सही है। तो इसको हो गया है, इसको रखते हैं और अब निकालते हैं कॉलेज का, क्योंकि अभी कॉलेज का भी काम बाकी है और कॉलेज की कॉपी ऑलरेडी है जिसको कि मुझे रिवीजन करना है, पेपर सर पे है और उसके लिए पढ़ना है। तो आ जाओ साथ में पढ़ते। अच्छा वैसे आप लोग भी सोच रहे होगे ना मेरे साथ कि मैं इस तरह क्यों पढ़ती हूँ, मतलब इस तरह लेट के कौन पढ़ता है। तो यार मैं पढ़ती हूँ क्योंकि मेरे पास टेबल भी है, चेयर भी है और स्मॉल टेबल जो आती है वो भी है, बट स्टिल उस पर मैं पढ़ते सो जाती, तो मेरी इस पर पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो मैं इस पर पढ़ना पसंद करती हूँ, मतलब ऐसे बैठ के मैं काफ़ी सही होता है, सच्ची बता रही हूँ, काफ़ी सही होता है, ये काफ़ी सही होता है। तो ये मेरी कॉलेज की नोटबुक और चलते हैं जल्दी जल्दी इसका रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तब तक आ जाओ साथ में पढ़ते हैं हम भी और आप भी। बाय द वे आप सब लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, मेरे बाल कितने लंबे हैं और मैं इसको कटाऊँगी, क्या हाल होगा मेरे बालों का। जस्ट इमेजिन कैसा होगा मेरा बाल जब मैं इसे कटा दूँगी, बहुत रोना आएगा, बट स्टिल करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना यार, बाल गर्मी है। हाँ अगर आप सोचो मैं बाल क्यों खोली तो मैं बता दूँ,
मेरे बाल गीले हैं इसलिए मैं बाल खोली हूँ, अदरवाइज मैं गर्मी में बाल नहीं खोलती हूँ, पहले बता दे रही। ओके चलो आ जाओ पढ़ते हैं, पेपर आता है सर पे, एक टेंशन आती है। आखिर मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली और फिर हम लोग आ गए हल्दी सेरेमनी में खूब ज़्यादा इंजॉय करने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम था डे आफ्टर टुमारो मेरा पेपर है। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे मैं हल्दी सेरेमनी इंजॉय करी और फिर जल्दी जल्दी घर भागी। बट पहले उसके आप ये देख रहे हो कितना प्यारा डेकोरेशन हुआ था। हालांकि वो फर्राटा चल रहा था, आप देख रहे हो जैसे कि उसी से पूरा डेकोरेशन पीछे ख़राब हो रहा था। बाकी मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करे अपनी फैमिली से। और ये है हमारे दूल्हा और दुल्हन। तुरंत ही मैंने अपने ग्रैंड मदर और मदर के साथ फ़ोटो क्लिक करी। अभी पार्टी से होके आए, सोचो कल एग्ज़ाम है, मीन्स परसों एग्ज़ाम है। और आज मैं गई हूँ पार्टी इंजॉय करने और कल शादी है, वहाँ पे भी जाना है। आई थिंक ऐसा लग रहा है कि शायद जाना पड़ेगा, ज़रूरी है। और मैं रेडी होके गई थी, हालांकि मैं आके चेंज कर ली हूँ अपना ड्रेस। ये देखो मैं 2 चोटी में आ गई हूँ प्रॉपर। हाँ मेरे को कमेंट आया है, मतलब मैंने जब शॉर्ट पोस्ट की तभी मेरे को कमेंट आया कि क्या करती हो बाद में बताओ बताओ। अगर उसमें 10 कमेंट हो जाएंगे, पूरे 10 कमेंट, तो मैं बताऊंगी कि मैं अपने ये बालों का राज क्या है क्या नहीं है। और जो लोग कहते हैं ये रबड़ बैंड यूज़फुल मतलब बहुत बेकार होता है, तो मैं उनको बताऊंगी ये रबड़ बैंड ख़राब नहीं होता है, उसका रीज़न बताऊंगी। और इस रबड़ बैंड को कैसे यूज़ करते कैसे नहीं, वो सब मतलब मैं बताऊंगी जब उसमें 10 कमेंट आ जाएंगे तब, उसके पहले नहीं। और अभी तो टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 1 o'clock के आसपास का टाइम हो रहा है और मैं अभी जा रही हूँ सोने। ये व्लॉग ऐसे मिक्स करके बीच बीच में आएगा, क्योंकि मतलब मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं डालूँगी, एग्ज़ाम का व्लॉग है। मतलब इसमें एग्ज़ाम टाइम का भी चल रहा है, इसमें एग्ज़ाम का मैं प्रॉपर शूट भी नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या कैसे कब पढ़ रही हूँ कब नहीं, क्योंकि मेरा भी ध्यान नहीं है। मैं ऐसे फ़ोन चलाती हूँ, स्क्रॉल करती हूँ पढ़ती हूँ, मतलब स्क्रॉल करती करती फिर मेरा मन होता है, फिर मैं उसको बंद करती हूँ। दैन फिर मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ाई, और फिर पढ़ाई करते करते ही मैं बीच में छोटा सा नैप ले लेती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर पढ़ती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर ऐसे ही मतलब मेरा होता रहता है। तो मैं उसका मतलब चाह के भी मैं उसकी वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ। तो बट कोशिश कर, जितना हो पा रहा है उतना कोशिश कर रही हूँ, उतना वीडियो शूट कर रही हूँ, प्रॉपर कोशिश करती हूँ। बाकी जितना होगा आप लोग देखोगे ही साथ में मेरे। आज हम लोग आ गए वेडिंग एनिवर्सरी एंजॉय करने। जी हाँ 25th एनिवर्सरी थी। एंड देन मैंने मम्मा का लुक बनाया और फिर उसके बाद हम लोग गए अपनी फ्रेंड के साथ नेक्स्ट मॉर्निंग। और ये है मेरे बाल जो कि मैंने धुल लिए हैं, जिसके लिए मैंने बोला था हेयर कटिंग के लिए, सो मैंने नहीं की है हेयर कटिंग। अभी भी मैं वेट कर रही हूँ, देखते हैं क्या बताते हैं। और अभी तो फ़िलहाल मेरे हाल ही में एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसीलिए प्रॉपर ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं, बट कट कट करके बना रहे हैं। तो कल है मेरा एग्ज़ाम। एक्चुअली मामे के बच्चे आए हैं इसलिए पूरा फोकस्ड, मतलब फोकस्ड है, पेपर पे ऐसा नहीं है। बट हाँ थोड़ा शोर आ रहा है तो मैनेज कर लेना। तो बोलना क्या था, नहीं हो पाएगा। तो कल असाइनमेंट भी देना है, और कल पेपर भी देना है, देखते हैं कैसे क्या होता है। असाइनमेंट सबमिट करना है, वो बोल के तो होगा नहीं, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखने स्टार्ट करती हूँ। अगर आप मेरे बाल देख रहे हो तो प्लीज़ इग्नोर कर दो, क्योंकि अभी तक मेरा बाल खुला है। देखिए मेरे बाल गीले थे, अब मेरे बाल सूख गए और मेरा कोई आइडिया नहीं था कि मैं बनाने वाली हूँ वीडियो। सो इसलिए मैंने इस तरह से जल्दी जल्दी बाल रैप किया एंड देन मैं स्टार्ट कर दिया अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने, क्योंकि मुझे ये कॉलेज में अपने सबमिट करना था। ओके देन मैं सबमिट करके इससे मिलती, बट बीच बीच में मम्मी बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं कि आओ खाना खा लो कि मैं खाना नहीं खा रही थी। और सच बता रही हूँ फर्स्ट पेज देके यार हाय, मैंने इतने मेहनत से ऐसा काम किया बट ये इनफ नहीं था कि नेक्स्ट डे मेरे साथ क्या हुआ ये देखो आप। आज मेरी मासी की एनिवर्सरी है और मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना था, बट मेरी स्कूटी ने मुझे धोखा दे दिया और ये स्कूटी वाले ने मुझे लूट लिया। मतलब जो चीज़ें सस्ती मिलती उसका जस्ट डबल रेट इन्होंने मुझसे लिया। मेरी गाड़ी में किक ख़राब थी, आई थिंक उसका 40 to 50 रुपीज़ था, इन्होंने मुझसे 100 रुपीज़ चार्ज लिया था। सो बहुत गलत है यार, जिसको आइडिया है वही बनाना स्कूटी, अदरवाइज़ वो मत बनवाओ। अपने घर में भाई पेरेंट्स जो भी उनको दे दो, कभी खुद से मत बनवाओ वरना आप इस तरह लूटे जाओगे। ओके फिर जैसे ही मेरी स्कूटी सही हो गई मैं तुरंत चल गई मौसी और मौसा जी के लिए एनिवर्सरी केक लेने। जी हाँ उनका सरप्राइज़ एनिवर्सरी केक।
कि मम्मा से बहुत दिन से कह रही थी मम्मी मेरे लिए छोला भटूरा बना दीजिए तो उन्होंने आज बना दिया। और कल मेरा पेपर है, सोचिए मैं आज छोला भटूरा खाऊंगी तो मेरा कल क्या हाल होगा। बट उससे पहले हम लोगों ने प्लांट्स लिए और हम लोगों ने प्लांटेशन की, मीन्स हम लोगों ने टेरेस पे बहुत सारे पेड़ लगाए। उसके बाद मैं खा पी के सो गई। फिर मैं उठी शाम को और फिर मैं पढ़ाई करने बैठ गई। आप टाइम देख रहे हो, रात के 3 बज रहे हैं। मतलब मैं शाम से पढ़ना स्टार्ट की, फिर मैं रात को 3 बजे तक पढ़ी थी, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है यार, इसलिए पढ़ना पड़ता है हम लोग को। इसको पढ़ते पढ़ते मैंने वीडियो बनाई। फिर मैंने कहा क्यों वीडियो बनाऊँ यार, पढ़ लो पहले फिर बना लूँगी। बट मैं सो गई उसके बाद और फिर मैं उठी मॉर्निंग में 7 o'clock पे, जैसा कि आप टाइम देख रहे हो। बट मेरी आंखें खुल ही नहीं रही थी, मतलब मैं 7 बजे उठ के भी एक तरह से सो ही रही थी खुली आंखों से, क्योंकि मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी यार। मैं इतने आंखें मींच से खोली हूँ, आप देख रहे हो मैं किस तरह से आंखें खोल रही थी। कोई गल नहीं, आ जाओ, रेडी होने के बाद मिलती हूँ। आज मेरा पेपर है और अभी बज रहे हैं अप्रॉक्स 10 o'clock और यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ। ये देखो, ये मेरा फुल लुक है, फुल मेकअप है, इस तरह मैं कॉलेज जाती हूँ। और पेपर है मेरा, विश मी ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छा जाए यही एक उम्मीद है। और यहाँ मैं पूरा प्रोटेक्शन ले चुकी हूँ A to Z। हाँ, बस इसको सोच रही हूँ प्लेट कर लूँ, क्योंकि एक्चुअली खुला ऐसा ही नहीं है, गर्मी बहुत है तो हम पागल हो जाएंगे से ठंड के मारे। तो इसको जल्दी से टाई करते हैं और फिर मैं रेडी होकर जाती हूँ। फिर मैं टेस्ट दे के आती हूँ, फिर बताती हूँ कि कैसा गया टेस्ट। अच्छा गया, बुरा गया, बहुत ज़्यादा अच्छा गया, कैसा गया, आके बताती हूँ। बाय। मैं पेपर दे के आके सो गई। फिर मैं उठते तुरंत ही भाई के लिए केक लेने गई, जो कि उसका सरप्राइज़ केक था, क्योंकि उसे ऐसी केक चाहिए था। बट ऐसा केक जल्दी मिल नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मिल गया था हालांकि, और उसकी केक कटिंग हुई। फिर हम लोगों ने रात में एक चीज़ ढूंढी, जानते हो क्या, लिज़ार्ड एग, मीन्स छिपकली के अंडे। यार ये देखो 6 ठो, 5 ये है, एक भाई के हाथ में है, आप देख रहे हैं। तो हम लोगों ने रात में इसकी खोज की एंड देन इसी के साथ हम लोग का ये दिन खत्म होता है। आप देखो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी तरह कौन कौन है जिसको मॉर्निंग में ये खाना पसंद है, मीन्स मस्क मेलन के साथ चीनी। यस, खरबूजे के साथ चीनी किसको पसंद है। बट मेरा जैसे ही ब्रेकफास्ट हुआ मैं पढ़ने बैठ गई। फिर मेरे लंच का टाइम हुआ तो मैंने लंच किया। इतने दिन से मैं पार्टीज़ में जा रही थी, मतलब वेडिंग, बर्थडे पार्टी, देन छोले भटूरे काफ़ी हैवी था, मेरे पेपर डाउट में था, सो इसीलिए मैंने लाइट खाना बनवाया, मीन्स खिचड़ी। उसके बाद पढ़ने ही बैठा था कि तुरंत ही मेरा पार्सल आ गया। पार्सल आने पे मुझे याद आ रहा था मैंने क्या ऑर्डर किया। फिर जैसे ही मुझे याद आया तो तुरंत ही मैंने ओपन किया पार्सल। बट मैं कैंची भूल गई थी, इसलिए मैं कैंची लेने गई और मैं तुरंत ही लेके आई कैंची। मैंने तुरंत ही पार्सल ओपन ही किया था कि बहुत टाइम लग रहा था इससे ओपन करने में। फिर मैंने कहा छोड़ो, हाथ से ही फाड़ते सबसे अच्छा चीज़ है। कि मैं पार्सल ओपन ही करी थी कि मुझे याद आ गया मैंने बहुत डिसेंट सी शर्ट मंगवाई थी अपना। बट मेरी एक फ़ॉल्ट हो गई कि मैंने एक की जगह 2 ऑर्डर कर दिए, वो भी सिमिलर कलर। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, मतलब मैंने क्या ही कर दी। और उसके बाद मैंने इसको ओपन किया ही कब था, मतलब ये जब आया पार्सल तब मैंने देख लिया, ठीक है मैंने रख दिया। बट मैंने ध्यान दिया कि 2 कलर की पेपर का टाइम था। फिर जब मैंने ये चीज़ नोटिस किया अच्छे से, मतलब क्या इफ़ेक्ट है क्या नहीं, तो ये देखा थोड़ा सा लूज़ है शर्ट। एंड देन सेकेंडली ये कि सिमिलर कलर है, मैं इसको रिटर्न नहीं कर सकती क्योंकि 7 डेज़ हो चुके थे कम्प्लीटली। और मैं यहाँ पे बटन खोलने की कोशिश कर रही थी कि मुझे दिखा वॉल पे कुछ लगा हुआ है, ऐसा कैमरे में मुझे लग रहा था। फिर मैंने कहा छोड़ो, कुछ नहीं लगा है, वो मेरा वहम है। फिर मैं वापस से अपने शर्ट के बटन खोलने लगी। बाद में देखा ये तो स्टिच है यार, सिला हुआ है, कहाँ से ही खुलेगा। मतलब चलो कोई नहीं, क्योंकि ऐसे हिडन टैलेंट मेरे अंदर बहुत सारे हैं। तो इसको अभी साइड में रखते हैं और अभी मैं तुरंत ही चेंज करके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ ये शर्ट कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। सबसे प्यारा मुझे जिसमें लगा है वो है मेरे स्लीव्स की डिज़ाइन, मीन्स स्लीव्स का आप डिज़ाइन देख रहे हैं, नीचे से बेल्ट टाइप में गई, जैसा कि स्कर्ट्स में होता है। आई डोंट नो से क्या कहते हैं क्या नहीं, बट सबसे प्यारी सीन मुझे वही लगी है। प्लीज़ मेरी बॉटम ड्रेस को इग्नोर करना, वो या प्लाजो है। तो बाकी सब कुछ सही है, आप लोग चाहो तो आप लोग भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ बाय, पढ़ाई करूँगी यार, इम्पोर्टेंट है, पेपर है अभी कल, उसके बाद मिलते हैं, बाय। देन इसके बाद मैं अपनी इवनिंग क्लास के लिए रेडी हो गई हूँ, क्योंकि दिन भर पढ़ के मैं थोड़ा सा थक गई थी, मुझे थोड़ा सा मूड फ्रेश करना था। सो मैं घर से बाहर निकली अपनी इवनिंग क्लास के लिए। मैं इवनिंग क्लास करके आती हूँ, उसके बाद मैं बात करती हूँ। ओके, सो मैं यहाँ इवनिंग क्लास से आ चुकी हूँ, मैं पढ़ाई कर रही थी और आप देख सकते हो मेरा लुक, मतलब गई थी एक चोटी में इवनिंग क्लास, देन मेरी अब 2 चोटी है। सो पढ़ाई कर लूँ, बाद में बात करती हूँ। ओके यार, तो जैसा कि आप टाइम देख रहे हो, सुबह के 4 बज गए हैं। क्लियर नहीं आ रही, डोंट नो।
यार देखो सुबह के 4 बज गए हैं और मुझे नींद बहुत तेज वाली आ रही, तो अब हम जा रहे हैं सोने। सो यार मैंने सोचा क्यों ना 1 घंटे का नैप ले लूँ, बट वो 1 आवर का नैप बहुत ज़्यादा हो गया, मैं बहुत लेट हो रही थी कॉलेज के लिए, तो मैं तुरंत ही कॉलेज भाग आई। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पेपर देने के बाद सब बच्चे कैसे घर जा रहे हैं, मतलब और बच्चे, इतनी ज़्यादा खुशी है घर जाने की कुछ कहीं। चलिए बाद में मिलते हैं, घर पहुँच के बात करते हैं, बाय बाय। सो यार अब मैं घर आ गई हूँ और मेरा पेपर अच्छा गया है। और इसके साथ मैं क्या बताऊँ, आप बैकग्राउंड को इग्नोर किए, उसको बेचना है और वो भी जा ही रहा था कि मैंने वीडियो बना लिया। सो वही मैंने कहा उसको इग्नोर करके मेरी बातों पे फोकस करो। पेपर ख़त्म हो गया, पेपर बहुत अच्छा गया और शायद आज मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ है जो मुझे सुनने में आया। मीन्स जा रहे हैं हम लोग बाहर कहीं घूमने, बहुत दूर नहीं, लोकल ही घूमने जा रहे हैं, बट जगह अच्छी है। चलिए मैं वहाँ पहुँच आपसे बात करते, के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।